हेलो स्टूडेंट्स, मैं आचार्य वंदना और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं भाग 2 क्षितिज। पाठ का नाम है मतलब हमारी कविता का जो नाम है वो है अट नहीं रही। तो ये उत्साह से ही संबंधित कविता है, उसी का अगला भाग है ये जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है ना। तो यहाँ पर जो है कवि वो ये कहना चाह रहे हैं कि अट नहीं रही से तात्पर्य ये होगा कि बहुत जब हमारे फागुन का जो महीना होता है ना, तो उस समय हमारा मन मस्तिष्क कितना प्रसन्नता भरा हो जाता है, आसपास का जो माहौल है वो कितना सुगंधित हो जाता है। तो वही फागुन के महीने का यहाँ पर वर्णन किया गया है और उसे बहुत ही सुंदर पंक्तियों में कवि ने यहाँ पर पदबंध किया है। तो चलिए देखते क्या कह रहे हैं कवि इसमें। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है ना। तो यहाँ जो कवि है वो ये कहना चाह रहे हैं हमसे कि फागुन के महीने की जो कांति है वो कहीं भी समा नहीं रही है। आप देख रहे हैं ना, जब भी फागुन का महीना होता है नए नए फूल खिलते हैं। फागुन का महीना दैट मीन्स जब होली आती है ना, तो होली आती तो उस समय पूरा माहौल जो है वो बहुत ही ज्यादा एक अलग ही टाइप का होता है, क्योंकि भीषण जो ठंड है वो जारी होती है और जो है हल्की हल्की सी जो सुगंधित हवा बह रही होती है, पुष्प जो है मतलब भीषण जो सर्दी के जाने के बाद का जो राहत मिलती है पशु पक्षी पेड़ पौधों और प्राणियों को, तो वहां इसका वर्णन किया गया है कि वो एक अलग ही माहौल रहता है, एक अलग ही वातावरण रहता है। तो कहा जा रहा है कि फागुन के महीने की कांति की जो वो कहीं भी समा नहीं रही है। फागुन में प्राकृतिक उपमानों का जो सौंदर्य है वो इतना अनुपम और मनोहारी हो गया है कि वह पूरी तरह से शरीर के अंदर नहीं समा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि कहीं भी सट नहीं रही, तन में सट नहीं रही और अट नहीं रही है। ठीक है, मतलब कि मन में वो इतना सुंदर जो दृश्य है जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है वो मन में समा नहीं रहा है, इतना मनोहारी जो दृश्य है वो। तो कहा जा रहा है कि चारों ओर है ना कि सर्वत्र सुंदर और हृदयग्राही नजारे बिखरे हुए, मतलब कि चारों ओर जो है बहुत सुंदर सुंदर नजारे बिखरे हुए हैं। पेड़ों पर नए नए पत्ते आ रहे हैं, नए नए फूल आ रहे हैं और उसकी जो सुगंध है वो चारों तरफ फैली हुई है। तो कहा जा रहा है कि जो जो नजारा है वो पूरा हृदयग्राही है और वे सभी एक साथ मन में नहीं बसाए जा रहे हैं। वो सब जो है आंखों में एक तरह से जो है समा नहीं पा रहे हैं। तो अट नहीं रही है इस कविता में जो है निराला जी जो वो है वो कवि जो है हमारे वो कहना चाह रहे हैं कि फागुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे फागुन, तुम जहाँ भी मतलब कि जितना भी ये जो समा बंधा हुआ है तो कहीं भी सांसें ली जाती हैं तो वहीं से सुगंध आती है। जो फूल है वो सुगंधित हो रहे हैं, तो जहां भी हम सांस ले रहे हैं वहां से एक नई सुगंध आ रही है। तो फागुन ने ही इस सुगंध से इसे परिपूर्ण आकाश में उड़ने के लिए भी सभी पंख जो है लगा दिए हैं। जिनके भी मन मस्तिष्क है, जिनके भी पक्षी है, वे सब जो है फागुन के इस महीने में पंख लगाकर उड़ रहे हैं। फिर यहाँ पर कवि यह कहना चाह रहे हैं कि वातावरण जो है वो बहुत ही सुगंधित सा तो हो ही रहा है और साथ में यहाँ पर कहा जा रहा है कि कि संपूर्ण सुगंध, वो जो सुगंध जो फैली है ना, चारों ओर जो वो सुगंध फैली हुई है, तो उसके कारण जो है मन में जो एक उमंगे उठ रही है ना। तो कहा जा रहा है कि फागुन के महीने में सभी प्राणी पर जो है एक मस्ती का वातावरण सा छाया हुआ है और प्रसन्नता के कारण स्वयं को हल्का सा अनुभव करते हैं हम। और चारों तरफ इतना अधिक सौंदर्य फैल गया है कि यदि मैं उससे अपनी आंखें हटाना भी चाहूँ तो भी मैं विवश हूँ कि मैं चाहते हुए भी अपनी आंखें जो है वहां से हटा नहीं पा रहा हूँ। तो कभी यहाँ पर ये इसलिए कह रहे हैं कि अट नहीं रही है ना, मेरी आंखें जो वो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री नहीं रही, मतलब कि अब हट नहीं रही है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि चारों तरफ जो हरियाली फैली है ना, उसके कारण जो मन में मस्तिष्क में जो प्रसन्नता है उसके कारण मेरा मन तो वैसे ही चारों ओर से कहीं से भी मेरी आंखें जो है वो हट नहीं रही है। तो कहा जा रहा है कि हट नहीं रही है कि मेरी जो मेरा जो ध्यान है वो कहीं और हट नहीं पा रहा है इस सुंदरता से। तो फागुन के महीने में जो चारों ओर हरियाली छाई हुई है, इससे तो कहा जा रहा है कि पेड़ों की जो डालियां है उसके हरे और जो है किसलई रंग है, मतलब कि जो नई नई जो पत्तियां आ रही हैं, कोमल जो पत्तियां होती है, तो उसका जो अलग ही रंग होता है। तो उन पत्तियों से वो पूरा पेड़ जो है आच्छादित हो रहा है, मतलब पूरा पेड़ जो ढका हुआ है।
तो कहीं पेड़ से जो है पौधों की छाती पर मंद मंद सुगंध से महकते फूलों की मालाएं सुशोभित हो रही हैं, मतलब कि कहीं जो है किसी पेड़ पर फूल जो है पूरी तरह से लदे हुए हैं, तो वो बहुत ही सुंदर सा नजारा, जैसे कि मंडप पूरा सजा हुआ है और पेड़ पौधे खिले हुए सुगंधित फूलों से पूरे लदे हुए हैं। तो प्रकृति का एक एक अंग जो है वो सौंदर्य से परिपूर्ण कहा जा रहा है यहाँ पर। और कहा जा रहा है कि वह सुंदरता इतनी अधिक है कि उन जगहों पर जो है मेरा मन समा नहीं रहा है, मेरे मन में वो चीज समा नहीं रही है, मेरी आंखें जो है वहां से हट नहीं रही है। इतना खूबसूरत और इतना सुंदर माहौल जो है, इतना सुंदर वातावरण जो है वो समाया हुआ है। तो बच्चों ये था पाठ हमारा अट नहीं रही है कविता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच बच्चों।